अच्छा जी, ये है वाईफाई स्विच। वाईफाई स्विच ये वाला है, स्मार्ट होम कंपनी का। करता क्या है, ये मोबाइल से ऑन होता है। ये मैं मोबाइल से इसे ऑन करने लगा हूँ। तो इस स्विच के साथ आप बल्ब लगा सकते हैं, मोटर के साथ लगा सकते हैं, पंखे के साथ लगा सकते हैं, कूलर के साथ, किसी चीज़ के साथ लगा सकते हैं। ऑब्वियसली एसी के साथ नहीं लगा सकते, इसके एम्पियर कम है। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है, ये इसकी साइड है इनपुट वाली। दो तारें इधर से इन होंगी, दो तारें इधर से आउट हो जाएंगी, ठीक है। इसमें लाइव और न्यूट्रल इन्होंने लदा लिखा हुआ है, नहीं है लाइव। जो लाइव है ये मैंने जिस तरह रेड टेप इस पर लगाई हुई है, लाइव वाली तार जहाँ पे लिखा हुआ है ये उधर लाइव तार लगा दें। जहाँ न्यूट्रल है वो उस तरह, इसी तरह दो तारें आउट होंगी और ये दो तारें आपने जो चीज़ आपने ऑन करती हैं उसके साथ लगा देंगे। अच्छा जी, इसको कनेक्ट कैसे करना है, अब मोबाइल के साथ कनेक्ट इसको कैसे करना है। आपने एक स्मार्ट होम नाम की एप्लीकेशन, जो कि मैं आगे जाके उसका स्क्रीनशॉट भी बनाऊंगा, उसको डाउनलोड कर लेना है आपने प्ले स्टोर से। और उसको चलाने के बाद आपने यहाँ पे ऐड डिवाइस को करना है। इसके लिए जब आपने इसको स्कैन करना है, तीन चीज़ें ऑन होनी चाहिए। एक तो ये इसको दबा के इसको ब्लिंकिंग मोड में होना चाहिए। ये भी पहले ही ब्लिंकिंग में। आपने ये जो ब्लैक सा बटन है छोटा सा, इसको दबा के रखना है को 8 सेकंड के लिए, जब तक ये ब्लिंक नहीं करता इस तरह। ये अगर ये एक दफ़ा ना करे, ऑन हो जाए ऑफ़ हो जाए, आपने इसको 2-3 दफ़ा डिफरेंट पोजीशंस में ऑन ऑफ करना है और इसको दबा के रखना है ताकि ये ब्लिंकिंग पोजीशन में, आ जाए। आपने अपने मोबाइल पे इस एप्लीकेशन को करना है, ऐड डिवाइस करना है। तीन चीज़ें ऑन होनी चाहिए, वाईफाई ऑन होना चाहिए, लोकेशन सर्विस ऑन होनी चाहिए आपके मोबाइल पे, और ब्लूटूथ ऑन होनी चाहिए। ब्लूटूथ से ही कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये पेयरिंग में उससे हेल्प लेगा। आगे मैं स्क्रीनशॉट में भी ये चीज़ बता दूँगा। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि ये एक स्विच है। टाइटल में मैंने दिया कि इससे आप मोबाइल से अपनी पानी की मोटर ऑन कर सकते हैं। तो पानी की मोटर आप इससे कनेक्शन अगर पानी की मोटर का कर दें तो वाईफाई से इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सबसे अच्छा यूज़ इसका पानी की मोटर ही है, क्योंकि पानी की मोटर का स्विच बाहर होता है और आपको बाहर जाते हुए ज़रा मसला होता है कि आप पानी की मोटर घर से अंदर, लेकिन आप इसके साथ आप बल्ब भी ऑन कर सकते हैं, आप पंखा भी ऑन कर सकते हैं, आप कोई चीज़ ऑन कर सकते हैं 10 एम्पीयर तक। हाँ, इसका एक और भी एक यूज़ है कि आप अगर मोबाइल का चार्जर इसके साथ लगा दें तो रात को ऑन करें और 1 घंटे या 2 घंटे में, जितने टाइम में आपका मोबाइल का चार्जर ऑन होता है उतना टाइमर लगा दें उसको। क्योंकि अगर सारी रात ही उसको ऑन करते रहे तो कुछ लोग कहते हैं कि जी सारी रात उसको मोबाइल को चार्ज नहीं करना चाहिए, आल्दो कि उसको कट ऑफ कर देता है। तो ये वाईफाई स्विच है। आगे जाके मैं इसकी थोड़ी सी मैंने उसका स्क्रीनशॉट, पेयरिंग। अच्छा, इसका सबसे जो मुश्किल काम है ना वो पेयरिंग है, जो तंग करेगा आपको, पेयरिंग तंग करेगी। पेयरिंग होएगी नहीं आपसे, मुझे भी इसने बहुत तंग किया था, इसलिए मैंने बड़ी डिटेल से इसकी पेयरिंग की वो वीडियो बनाई है। अच्छा, मिलेगा कहाँ से, दराज से मिलेगा। ये शक्ल नज़र आ गई, इस तरह का होगा 10 एम्पीयर का स्मार्ट होम का, और ये लिखा हुआ है, ये लिखा होगा उस पर 1370। सबसे चीपेस्ट यही है, सस्ता ये है। और भी इससे आपको मिलेंगे, और ओकाशा कंपनी के भी हैं, और भी कंपनियों के हैं, ठीक है। वाईफाई स्विच बहुत किस्म के हैं, लेकिन मैंने ये मंगाया था क्योंकि ये ठीक काम कर रहा है और कीमत में भी अच्छा आएगा। ये चाइना से, दराज में कुछ चीज़ें चाइना से आती हैं, तो ये लगाएगा 10-15 दिन। तो जो करीब हैं वो महंगे हैं, तो उस लिहाज से आप जब ऑर्डर करेंगे इसको तो फिर ये 10-15 दिन आने में लगाएगा। पेयरिंग की मैं एक दफ़ा थोड़ा सा फिर बात कर दूं कि आपका वाईफाई स्विच ऑन होना चाहिए, ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, जीपीएस लोकेशन ऑन होनी चाहिए, और आपने काला सा छोटा सा स्विच दबा के इसकी लाइट को ब्लिंकिंग पोजीशन में लेके आ जाना है, ठीक है। और
उस वक़्त फिर आपने इसको ऐड डिवाइस करना है, उसका स्विच ऐड डिवाइस का दबाना है, तो फिर इसमें आपकी पेयरिंग होगी, वरना ये बहुत तंग करेगा। और पेयरिंग करते हुए आपने वाईफाई का आपका आएगा जो है उस पर आइकन आएगा और आपने वाईफाई का पासवर्ड एंटर करना है। ये ना देखते रहिएगा कि यहाँ तो कोई स्विच आएगा जिसको मैं पेयरिंग करूँगा। ये मैं दोबारा इस पर थोड़ा सा बताना चाह रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा तंग करने वाली चीज़ है। ओके जी, ये आपने प्ले स्टोर से ये स्मार्ट लाइफ, ये ब्लू कलर वाला इसका आइकन है, इसको मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ। इसको ओपन क्लिक करें तो इस तरह ये आ जाता है। अच्छा, 3 चीज़ें आपने ऑन कर दी। ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, लोकेशन सर्विसेज जिसे जीपीएस कहते हैं वो होना चाहिए, वाईफाई से आपका मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए, और चौथी चीज़ ये है कि आपका जो वाईफाई स्विच है उसके स्विच को आपने दबा के रखना है 8-9 गिने, ताकि ये ब्लिंक करना शुरू होगा। ये चारों चीज़ें ऑन हो जाएं जब, तो ये ब्लू कलर का ऊपर आपका ये इसने डिटेक्ट कर लिया, तो ऐड आपने कर देना है। अच्छा, उसने पहले ही डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर वो डिटेक्ट कर लेता है तो साथ ही ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आएगा स्विच का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे आपके वाईफाई का नाम आएगा। नीचे आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड एंटर करना होगा। मेरा जो कि पहले ही है तो इसने पासवर्ड पहले ही एंटर कर दिया है। मैं भी ये देखता रहा था कि यहाँ पे वो स्विच की कोई शक्ल आएगी और स्विच को ऐड करना होगा। स्विच को ऐड नहीं करना, स्विच खुद ही जो है वो आपके वाईफाई से इंटरेक्ट करता है और उसमें ऐड हो जाता है। आपने सिर्फ यहाँ पे स्मार्ट लाइफ में अपनी वाईफाई को एंटर करना है। तो ये आपने नंबर एंटर कर दिया, नेक्स्ट को क्लिक कर दिया, नेक्स्ट को क्लिक कर दिया, तो इस तरह ये डॉट देखें ऊपर से थोड़ा सा घूम रहा है, इसको पेयरिंग कर रहा है। जैसे ये पूरा होगा तो इसको ये पेयरिंग कर देगा। तो इसमें जो टेढ़ा काम है ना वो पेयरिंग ही है। ये घूम रहा है, अभी देख रहे हैं आप, ये कर दिया इसने। इस तरह ग्रीन हो जाएगा। ये डन नीचे लिखा हुआ, आपने डन को दबाया तो ये इस तरह ये आप देखेंगे। मैं क्लिक करूँगा तो बंद हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। ये बैक को अगर दबाएंगे तो इस तरह भी हो जाता है ये। अच्छा जी, कंक्लूजन ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्विच है, बहुत सस्ता है, फ़ायदा इसका बहुत है। ये आपको आसानी करेगा और मोटर ऑन करने में, ऑफ़ करने में और बाकी चीज़ें ऑन ऑफ़ करने में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।